राम, जिनकी चमक के सामने सूर्य भी फीका है, व्यक्तित्व के सामने आकाश भी छोटा है। धरती, सूर्य और चांद भले ही अपने मार्ग से भटक जाए, लेकिन नहीं भटकती कभी जिनकी मर्यादा स्त्री जाति की रक्षा के लिए प्रलय का रूप धारण करने वाले, भयभीत था जिस रावण से पूरा संसार उसका संहार करने वाले, एक आदर्श पति, आदर्श भाई और एक आदर्श पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के 7वें अवतार, जिन्हें संसार श्री राम के रूप में जानता और पूजता है। युगों युगों से श्री राम के आदर्श पर चलने वाले भारतवर्ष की संस्कृति का आधार है राम। विविध संस्कृति, भाषा और परंपराएं भारतवर्ष की आधारशिला है, जिसकी अमिट छाप इस पावन भूमि के प्रत्येक नागरिक के जीवन में देखी जा सकती है। वर्तमान में भारतवर्ष में हिंदू धर्म के साथ अन्य मत मजहब के लोग भी शांति और भाईचारे से रहते हैं। इस विविधता में भी आज भारतवर्ष में भगवान श्री राम का स्थान प्रत्येक भारतीय के हृदय में है, चाहे वह किसी भी मत मजहब से ताल्लुक रखता हो। न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि श्री राम का प्रभाव संपूर्ण विश्व में आज भी मौजूद है। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्याग, तप और धैर्य की मूर्ति है। वे कर्तव्य पालन करने वाले, सदैव वचनबद्ध, सरल, सुंदर है। प्रभु श्री राम के इस आदर्श से बल्कि अपने माता पिता की सेवा करके समाज का भी उत्थान करते हुए संपूर्ण विश्व में मानवता की स्थापना कर सकता है। भारत आज भी राम के आदर्शों में सुखी जीवन जी रहा है, लेकिन अफसोस इसी के विपरीत दूसरी तरफ आज युवा पीढ़ी राम के आदर्शों से दूर होती जा रही है। भाई भाई का झगड़ा, पति पत्नी में प्रेम की कमी पारिवारिक दुख का कारण बन रही है। कहीं ना कहीं आज हम कुंभकर्ण की नींद में सोए बैठे हैं। जरूरत है हमारे अंदर के हनुमान को जगाने की, अपनी शक्ति को पहचानने की। क्या ये राम भक्तों का कर्तव्य नहीं है कि हम राम राज्य को पूर्ण बनाएं? क्या आपके अंदर से आवाज नहीं उठती कि सोए हुए भारत को पुनर्जागृत किया जाए? लेकिन हमने लिया है ये अग्नि संकल्प, इंडिया को भारत से जोड़ने का। राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए जरूरत है एक कदम की, आदर्श और मर्यादा के पहले कदम की, जहां हजारों युवाओं के कदम जुड़ेंगे एक अद्भुत और भव्य तीर्थ से। हम जानते हैं हमारे 4 धाम हिंदू धर्म के पावन प्रतीक हैं, लेकिन यह एक रहस्य है कि वे कैसे स्थापित हुए। कितना भव्य नजारा रहा होगा उनकी स्थापना का। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम के इस तीर्थ को पूरी दुनिया विश्व में पहली बार देखेगी। यह नजारा ऐसा होगा मानो आसमान में एक नए सूर्य का उदय हुआ हो। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक राम भक्त यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 1992 में सोमनाथ से अयोध्या तक पहली राम यात्रा निकाली गई थी। वर्तमान में जिनकी वजह से राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, उन्हीं से प्रेरित होकर एक बार फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद से लेकर अयोध्या तक एक अद्भुत तीर्थ करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से भारत की युवा पीढ़ी को श्री राम और भारतीय संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। यह तीर्थ सूर्य की प्रचंड अग्नि के समान भारतवर्ष में इस तरह उदय होगा कि इसके सामने मौजूद बुराई के काले घने बादल प्रभु श्री राम के आदर्शों की प्रचंड रोशनी को रोक नहीं पाएंगे। भारत के बच्चों और युवाओं के लिए यह ऐसा होगा मानो स्वयं भगवान राम कृष्ण रूप में आकर अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा रहे हो। श्री राम की भक्ति और आदर्श से परिपूर्ण यह विश्व रूप तीर्थ संपूर्ण विश्व में राम का जय घोष होगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान बनकर हम आपसे आशा करते हैं कि इस तीर्थ को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और युगों युगों तक इस तीर्थ को याद रखा जाए। जय श्री राम। मेरा नाम रामचरण मिश्रा है। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। ये हम लोग अहमदाबाद से अयोध्या का राम रथ निकाल रहे हैं, जो 8 जनवरी को यहाँ पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा होगी और 9 जनवरी की सुबह ये रथ अहमदाबाद से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा, जो अहमदाबाद से चलकर इसका पहला स्टॉपेज गोधरा होगा, दूसरा दाहोद, तीसरा बदनावर, चौथा उज्जैन, 5वां पिछोर, 6ठा गुना
फिर शिवपुरी, फिर झांसी, फिर उरई, कानपुर, लखनऊ होते हुए यह रथ 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। और इस यात्रा के दौरान पे हम भगवान श्री राम की रामचरितमानस में जितने भी हमारे 7 कांड हैं, सातों के 7 कांड को अच्छे रूप में पढ़ के और लोगों को रामलीला के रूप में भी उसके बारे में अवगत कराएंगे। कौन कौन शामिल होंगे सर भगवान का रथ है सर, जितने जो शामिल हो सके सर उनके लिए, सबके लिए स्वागत है। सोए हुए भारत को पुनर्जागृत किया जाए, लेकिन हमने लिया है ये अग्नि संकल्प, इंडिया को भारत से जोड़ दिया। राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए जरूरत है एक कदम की, आदर्श और मर्यादा के पहले कदम, जहां हजारों युवाओं के कदम जुड़ेंगे एक अद्भुत और भव्य तीर्थ से। हम जानते हैं हमारे 4 धाम हिंदू धर्म के पावन प्रतीक, लेकिन यह एक रहस्य है कि वे कैसे स्थापित हुए, कितना भव्य नजारा रहा होगा उनकी स्थापना। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम के इस दीप को पूरी दुनिया विश्व में पहली बार देखेगी। यह नजारा ऐसा होगा मानो आसमान में एक नए सूर्य का उदय हुआ। देवा भद्रं वसेम छवीरधराः तीरैरंग पुष्टवांसस्तनो धीर्वसे महिते महितं जदायुः यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की आद्यशक्ति अम्बे मात की, हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार सभी पत्रकार भाई बहनों से निवेदन है कि अगर अपने स्थान ग्रहण कर लें। और आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए गए पत्रकार सम्मेलन में। श्री रामचरितमानस यात्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की कल्पना आज से करीब 1 साल पहले की गई थी। और जैसे ही श्री रामलला जी की मंदिर की उद्घाटन के बारे में हमें पता चला था कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 2024 में, हमने तभी से सोच लिया था कि हमें कुछ करना चाहिए हमारे सनातन धर्म, हमारे श्री राम जी के लिए और गुजरात और अयोध्या के कनेक्शन के लिए। और उसी बेसिस पर हमने तभी से कुछ ना कुछ पीछे से बैकग्राउंड से काम करते रहे और जाकर पिछले ही महीने हमारे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इस बेसिस पर हम इसके आगे जो है ये यात्रा के बारे में पूरा का पूरा प्लानिंग कर चुके हैं। यात्रा के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन श्री रामचरण मिश्रा जी देंगे, जो इसके संस्थापक हैं और लीड ट्रस्टी हैं। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम रामचरण मिश्रा है, मैं आप लोगों का संबोधित करता हूँ। ये यात्रा हम लोग अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा है, हमारा मंदिर बन रहा है। 2500 साल बाद भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये रामरथ निकाल रहे हैं, जो अहमदाबाद से होकर अयोध्या के लिए निकलेगा। और ये जहाँ भी मतलब जितने भी हमारे स्टॉपेज हैं, जैसे अहमदाबाद से जब ये रथ चलेगा, 8 तारीख को अहमदाबाद में प्रोग्राम करेंगे, जिसमें भगवान का सुबह मॉर्निंग में कलश यात्रा करेंगे, फिर भगवान रथ की पूजा करेंगे, फिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, रामायण की पूजा करेंगे और रामायण की आरती करने के बाद शाम को हम लोग यहाँ पे
लोग डायरा करेंगे और लोग डायरा करने के बाद यहाँ पे उसी समय पे महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9 तारीख की सुबह 6 बजे से हमारी पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और सुबह 9 बजे 9 से 9:30 के बीच में हमारा रामरथ यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा, जो सीधा गोधरा जाके रुकेगा, जहाँ पे हम वहाँ पे भी भगवान की आरती करेंगे, पूजा पाठ होगी, भजन संध्या होगी, लोक डायरा होगा और वहाँ पे भी हम पूरे गोधरा को इनवाइट करेंगे नगर भोज के लिए। और सेम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम गोधरा से इस रथ को सुबह 9 बजे प्रस्थान कराएंगे और जो दाहोद में जाके रैन बसेरा होगा और वहाँ पे भी हम लोग यही प्रोग्राम करेंगे, भगवान की आरती और भजन संध्या और लोक डायरा वगैरह करेंगे और वहाँ पे भी पूरे दाहोद को हम लोग नगर भोज के रूप में इनवाइट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग दाहोद के बाद बदनावर के बाद उज्जैन के बाद पिचोर के बाद गुना से शिवपुरी से झांसी से पुरई से कानपुर से लखनऊ से होते हुए ये रथ अयोध्या 20 जनवरी की शाम को अयोध्या में पहुंच जाएगा। और हर शहर में हमने ऐसा सोचा है, संकल्प लिया है कि हम पूरे के पूरे शहर को नगर भोज कराएंगे, पूरे राम भगवान का प्रसाद पूरे के पूरे शहर को और रास्ते में मिलने वाले हर यात्री को कुछ ना कुछ प्रसाद उसमें भेंट देते जाएंगे। इस तरीके से प्लानिंग किया गया है। और इस ऑफिस का इनॉग्रेशन भी जब हमने किया था तब हमने इस ऑफिस के इनॉग्रेशन में भी अयोध्या से प्रसाद मंगा के जितने भी इस ऑफिस के इनॉग्रेशन में आए थे राम भगवान के कार्य के लिए जुड़ने के लिए सबको हमने अयोध्या से प्रसाद मंगा के रामलला के दिए थे, जो मैंने आप लोगों के लिए भी कुछ बचा हुआ है, पूरा नहीं है लेकिन कुछ प्रसाद बचा हुआ जो मैं आप लोगों को भी समर्पित करूंगा जो अयोध्या से आया हुआ। इस राम रथ यात्रा का उद्घाटन करेंगे, उनको जी अभी उस चीज पर चर्चा चल रही है। आपने गोधरा में स्टॉपेज क्यों लिया? सर हमारी शहर है सर, यहाँ से 140 किलोमीटर पर गोधरा मिल जा रहा है। ये रथ रोज 120 से 140 किलोमीटर ही चल रहा है और जहाँ पे हम लोगों को सारी सुख सुविधा सारे यात्रियों को रहने की जगह मिल जाए इसके लिए गोधरा लिया है। क्योंकि गोधरा के बाद दाहोद भी है सर, उज्जैन भी है, पिचोर भी है, तो जहाँ पे हमको सारी सुविधा मिल जा रही है वो स्टॉपेज देख रहे हैं। अच्छा, आप ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति रहेगी? आपको प्रोटेक्शन लिया गया, मंजूरी ली है आपने? जी हमने काफी जगह अप्लाई कर दिया है और बाकी सब जगहों पे कार्य चालू है। तो आपने जहाँ जहाँ पे स्टॉपेज दिया उन सभी जगह मंजूरियाँ मांगी हैं या कैसे मांगा? नहीं, सारी जगहों पे मंजूरियाँ मांगी है सर। कितने वाहन आपके साथ? मैम हम लोग 1008 आदमी यात्री रजिस्टर करेंगे और 1008 आदमी ही यहाँ से अयोध्या तक हम लेके चलेंगे और उनकी सुख सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि 20 जो छोटी वाली बस आती है, मिनी बस जो सिटी में भी जा सके, ऐसी 20 बस रहेगी और बाकी की 4 व्हीलर्स रहेगी। कितना फीस है रजिस्ट्रेशन का? सॉरी सर, फीस कितना है?